गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल निराला एकेडमी में। आज मैं बताने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आईएससी और आईकॉम के लिए हिंदी, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा रिलीज मॉडल सेट है। इसमें से कैसे भी 60% 70% क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखते चलिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप सभी वीडियो को पॉज करके आराम से कर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक ना? जी हाँ, किसी भी 50 प्रश्न का उत्तर देना है। मैं यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पे, और उससे पहले आप जितना भी यहाँ का इंस्ट्रक्शन है आप आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बस एग्ज़ाम में सिर्फ 2 और 3 दिन ही बचे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे कृष्णमूर्ति। नंबर 3 क्वेश्चन है, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम जो था, तो भरत जी श्रीवास्तव। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चौथी नंबर प्रश्न है, प्रगति और समाज किस विधा की रचना है? प्रगति और समाज किस विधा की रचना है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक ना? 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये क्रम प्रधान, यानी 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? तो दमयंती देवी एवं किशोरी लाल। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दमयंती देवी एवं किशोरी लाल। सभी आप टिक करते जाइए या आप नोट करते जाइए लो यहाँ पे, और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो भगत सिंह का जो जन्म था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 9 नंबर प्रश्न है, सदा नीरा किस नदी का निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी को। 10वीं प्रश्न है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओड़वा भाषा में क्या है? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारी शरीर का आदमी को धांगड़ शब्द का उड़वा भाषा कहा जाता है। ठीक ना? उड़वा भाषा में धांगड़ शब्द यानी भारी शरीर के आदमी को कहा जाता है। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राधा कृष्ण ने चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली प्रश्न है 12 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न है, कड़बक कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 नंबर का ऑप्शन डी, जायसी। जायसी ने कड़बक कविता लिखी है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ऑप्शन डी, जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास हैं वो ब्रज भाषा के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा के कवि हैं। 15 नंबर प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूषण छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर आप सभी नोट कर लीजिए। 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी। और 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो जो जयशंकर जी थे वो खड़ी बोली हिंदी, इनकी जो भाषा थी खड़ी बोली हिंदी। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक ना। तो 17 का राइट आंसर जो होगा नोट कर लीजिए आप सभी, ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न है, हेनरी लो पेज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांगो। ओके, अफ्रीका के रहने वाले हेनरी लो पेज थे। 19 नंबर प्रश्न है, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? चलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्यंग्यात्मक। ओके। 21 नंबर प्रश्न है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलीराम। 22 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महामनीषी। 23 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारिका। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? 24 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरदास जी को। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 का राइट आंसर होगा ए, गजानन माधव मुक्ति मोद। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके जो रचयिता है वह है गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति मोद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी को नोट कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट का मॉडल सेट। चलते हैं अगले प्रश्न पे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है इति प्लस आदि, यानी 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इति प्लस आदि। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? 27 नंबर प्रश्न है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? चलिए बताइए लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो गायक शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है गे प्लस अक, यानी 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नोट कर लीजिए सभी कोई। 28 नंबर प्रश्न है, परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद होता है? परामर्थ शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, परम प्लस अर्थ। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। ओके। 30 नंबर है, दुर्गम शब्द का विलोम होगा? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुगम। दुर्गम का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? सुगम। अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिकूल, जो 31 का राइट आंसर होगा। 32 है क्वेश्चन आरोही का, तो इसका राइट आंसर होगा 32 का, आप नोट कर लीजिए, आरोही। विराग शब्द का विलोम होगा? 33 नंबर प्रश्न है, विराग शब्द का विलोम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विराग का अनुराग। आंखों का तारा होना का मुहावरे का अर्थ? आंखों का तारा होना 34 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रिय होना। कर लीजिए 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 35 नंबर प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है? 35 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कम देना। कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा? 36 नंबर प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर होना। ओके, नोट कर लीजिए सभी को 36 का राइट आंसर, यानी कान काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है चतुर होना, यानी चालाक होना, चतुर होना, ऑप्शन बी।
जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रसन्नता व्यक्त करना। घी के दिए जलाना यानी प्रसन्नता व्यक्त करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके। 38 नंबर प्रश्न है, नगर शब्द का विशेषण होगा। नगर शब्द का विशेषण नागरिक होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी नगर का जो विशेषण होगा क्या होगा, नागरिक। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए, नगर शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है नागरिक, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा और इस पर 1 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर के माध्यमों से पढ़ाई कराई जाएगी। बहुत ही जल्द लाइव की भी ऑप्शन आ जाएगी और इसका ऐप जो है निराला एकेडमी का मैं इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 39 नंबर, रंग शब्द का विशेषण होगा। जो रंग शब्द है उसका विशेषण होगा, तो 39 का जो राइट आंसर होगा। चलते हैं पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसका रंग शब्द का जो विशेषण है इसका कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे है रंग युक्त, रंगबाज, रंगीन, बेरंग। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके, रंगबाज। पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर शब्द का विशेषण होगा, तो इसका 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक ना, पत्थर दिल। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत शब्द का विशेषण होगा। तो भारत शब्द का जो विशेषण होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत का विशेषण भारतीय। ओके, नोट कर लीजिए 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 42 नंबर प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पत्थर शब्द का विशेषण, ऑप्शन सी। और 41 नंबर क्वेश्चन जो था भारत शब्द का विशेषण वो होगा भारतीय। 42 नंबर है, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है। जैसे जीव जंतु हो गया, दाल भात हो गया, लोटा डोरी हो गया, जितने भी शब्द होते हैं ये द्वंद्व समास के शब्द होते हैं। तो 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 43 नंबर, नीलांबर शब्द कौन सा समास है। यानी नीला है जिसका अंबर, नीलांबर शब्द का जो कौन समास है, इसमें जो कौन समास है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। भरपेट शब्द कौन समास है, भरपेट। तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अव्ययी भाव समास। 45 नंबर प्रश्न है, चिड़ी मार शब्द कौन समास है। चिड़ी मार 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चिड़ीमार जो है ऑप्शन बी, यानी कर्मधारय समास। चलते हैं, सभा शब्द कौन सा लिंग है। 46 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन लिंग है। तो इसका आंसर होगा सभा, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इसमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी। जल शब्द कौन लिंग है। जल, जल जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग। तो जल का यानी 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 47 का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका जल, जल शब्द कौन सा लिंग है, ठीक ना। 47 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। 48 नंबर क्वेश्चन है, दल शब्द कौन सा लिंग है। दल, दल जो शब्द है यह है स्त्रीलिंग, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रुमाल शब्द कौन सा लिंग है। 49 नंबर क्वेश्चन है, रुमाल शब्द कौन सा लिंग है। तो इसका आंसर राइट होगा पुल्लिंग, तो यानी 49 का जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन बी। अगले प्रश्न है, उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी उप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उप। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 50 तक बताया। मैं अगले 50 से लेकर 100 तक सेट 2 में बता दूंगा और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।